Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. Today I'm here to present another lecture of the Bay English Language course in which we are going to cover another lecture that is direct and indirect narration. What is direct and indirect narration? To know about this, we should start our lecture. So let's start. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है? कोई भी बात नरेशन क्या होती है? बेसिकली नरेशन के बारे में अगर हमने देखना है, ये नरेशन को समझना है तो वो क्या है कि जो भी बात कोई कर रहा है, कोई सुन रहा है, हम कर रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं, वो क्या है? नरेशन। कोई भी बात, कोई भी स्पीच वो किस में आ जाती है? नरेशन में। अब डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या डिफरेंस है? कि डायरेक्ट नरेशन वो नरेशन होती है कि जो भी बात किसी ने कही है वो हम एज इट इज़ आगे कन्वे कर दें, उसी तरह जिस तरह कही है उन्हीं अल्फाज में बिला वास्ता तौर पर, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट नरेशन होगी। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन वो नरेशन है कि वो अल्फाज हैं, वो जुमले हैं जो हम किसी ने कोई बात की है तो उसके मानी के तौर पे पेश करते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ जुमला नहीं देते, बल्कि जो बात किसी ने की है वो हम आगे पहुंचा देते हैं अल्फाज बदल कर। किस तरह? अब डायरेक्ट नरेशन में क्या है? डायरेक्ट नरेशन इज द स्पीच विच द स्पीकर सेट एंड वी रिपोर्टेड टू अनदर person which is in front of us. So what is the direct speech conveying method? It is reporting the message of speech in the exact word as spoken by अदर पर्सन। कि क्या है कि कोई भी मैसेज, कोई भी जुमला जो किसी बंदे ने कहा है, हमने एज इट इज उसी तरह जूं का तूं अगले बंदे तक पहुंचा दिया। किसी और पर्सन तक जब हम किसी भी सेकंड पर्सन तक वो सेंटेंस, वो जुमला, वो बात ये वो गुफ्तगू पहुंचाते हैं जिस तरह उसने कही थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माया सेड आई एम बिजी नाउ। किसी लड़की माया ने बोला है कि आई एम बिजी नाउ, कि मैं अभी मसरूफ हूँ। हमने इसी तरह जब वो बात आगे पहुंचा दी, किस तरह? माया सेड, और बात जो उसने की उसको इन्वर्टेड कॉमास में जब हमने आगे बात पहुंचा दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि अल्फाज जो उसने इस्तेमाल किए, हम उन अल्फाज को बदल देते हैं, लेकिन जुमले का मानी वही रहता है और बात आगे पहुंचा देते हैं, तो वो क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच होती है। या बिलावास्ता तौर पर हमने वो जुमला आगे, बिलवास्ता तौर पर वो जुमला हमने आगे पहुंचा दिया। किस तरह? इनडायरेक्ट स्पीच इज रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ स्पीकर इन आर ओन वर्ड्स, कि हम अपने अल्फाज में लेकिन उन्हीं मानी के साथ वो जुमला आगे पहुंचा देते हैं, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन है। अब जो नरेशन है, ये कोई भी, ये जो डायरेक्ट नरेशन है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन होती है वो दो पार्ट्स में होती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट नरेशन होती है वो एज अ सेंटेंस, एज अ सिंगल सेंटेंस हम आगे लिख देते हैं या आगे कन्वे कर देते हैं। अब जो डायरेक्ट स्पीच है वो क्या है? हम जो बात किसी ने की है उसको इन्वर्टेड कॉमास में ऐड कर देते हैं। किस तरह से? अब जो स्पीच है उसके दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग पार्ट, और दूसरी क्या है? रिपोर्टेड। जो बात हो चुकी है वो किस में आती है? रिपोर्टेड सेक्शन में आती है, जो हो चुकी है। और जो हो रही है, मतलब जो बात हम बोल रहे हैं, हम अपना बोल रहे हैं, हम जिस तरह कन्वे कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सेंटेंस था, हमने लिया था माया सेड आई एम बिजी नाउ, कि माया ने कहा मैं अभी मसरूफ हूँ। मैं अभी मसरूफ हूँ, ये क्या है? ये एक जुमला है जो माया ने कहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड क्लॉज, ये रिपोर्टेड पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। लेकिन ये जो पिछला सेंटेंस है, ये पिछला पार्ट है सेंटेंस का, ये पिछला क्लॉज है सेंटेंस का, कौन सा? माया सेड, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। और जो उसने जुमला बोला है वो क्या है? रिपोर्टेड क्लॉज है। जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसके अंदर क्या होता है? तो रिपोर्टिंग क्लॉज includes a verb such as say, tell, ask, reply, shout, usually in the past simple। कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या, किस चीज़ पर कंसिस्टेड है? वो अपने अंदर जिस चीज, जो स्पीकर है उसका नाम, और उसने जो बोला है, यानी कि इसका एक्सप्रेशन से, टेल, आस्क, रिप्लाई, यानी कि वो प्रेडिकेट पार्ट हम बीच में ऐड कर देते हैं। जबकि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है? वो ओरिजिनल वर्ड्स हैं जो स्पीकर ने बोले हैं। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, रिपोर्टेड जो बात हुई है, और रिपोर्टिंग जो क्लॉज, ये
इंडिकेट कर रहा है कि कोई पर्सन बोल रहा है, दैट्स इट। अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में किस तरह जाते हैं। तीन तरह के चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए। कौन कौन से चेंजेस? चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड चेंज ऑफ वर्ड्स। कि तीन तरह के चेंजेस है। कौन कौन से? चेंज ऑफ टेंसेस के टेंस चेंज हो जाएगा, या फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन है, प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे, या फिर चेंज ऑफ वर्ड्स हैं कि वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों अलग अलग चेंज होंगे। ये भी हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेके जा रहे हैं तो तीनों चेंजेस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंसेस में क्या है? डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कब लेके जाते हैं? जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच, तो वो स्पीच है जो किसी ने बोली है। लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच जब भी पास्ट टेंस में होगी, जब भी पास्ट टेंस में होगी तो तब हम टेंस को चेंज करेंगे। लेकिन जब भी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में होगी तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। चेंज ऑफ टेंस सिर्फ तब होगा जब भी रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ होगी? रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो हम टेंस का चेंज करेंगे। सिंपल सी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज होगा? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच होगी प्रेजेंट या फ्यूचर में तो कोई चेंज भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं चेंजेस किस तरह होते हैं। अब कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज हो जाता है ताकि हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जा सकें। लेट्स सी। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाना है और उसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में है? पास्ट में है, तो हम उसको क्या करते हैं? हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में ले जाते हैं, यानी कि सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह? ही एक्सप्लेन्ड आई नेवर ईट मीट। उसने, ये जो एक्सप्लेन्ड है, जो बात है, उसने जिस चीज़ की वजाहत की है, ये जो बाहर एक लफ्ज़ है रिपोर्टिंग स्पीच का, वो किस में है? वो पास्ट में है। तो अब हम किसको चेंज कर सकते हैं? इस रिपोर्टिंग स्पीच को का टेंस हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह? पहले सिंपल प्रेजेंट था यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, अब हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाना है। तो आई नेवर ईट मीट, तो इसका टेंस हमने चेंज करना है, तो हम इसको क्या कर देंगे? ही नेवर एट मीट। अब हमने यहाँ पे एक और चेंज भी किया है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखा कि यहाँ पे टेंस चेंज हो गया सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस चेंज हो गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाना है तो हम क्या करते हैं। यहाँ पे एक टिप है कि जो प्रेजेंट के टेंसेस हैं उनको जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाना है तो हम प्रेजेंट के सारे टेंसेस को उन्हीं के पास्ट में ले जाएंगे। किस तरह? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे। ये तो हो गई कि प्रेजेंट के टेंसेस किस में चले गए? पास्ट में। लेकिन अब बात है पास्ट की टेंसेस की। तो पास्ट की टेंसेस में क्या होगा कि जो सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। दैट्स इट। उसके अलावा फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर के जो वर्ड्स होते हैं विल और शेल, उसमें हम चेंज ऑफ वर्ड कर देते हैं, जो हमने आगे जाके पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि चेंज ऑफ वर्ड कैसे होता है कि विल शेल को हम वुड शुड में चेंज कर देते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देते हैं। किस तरह? विल शैल बी को हम शुड बीन में चेंज कर देते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है? हमने वही बात की कि इसमें क्या होगा कंडीशनल सेंटेंस में कि चेंज ऑफ वर्ड हो जाएगा। किस तरह? वुड वुड में ही रहेगा, लेकिन बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो हम चेंज कर देंगे। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन किस तरह होता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन कब होता है? हमने बात की कि डायरेक्ट स्पीच में क्या है? दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच। टेंस हम तब चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है। अब है हमने चेंज करना है किसको? हमने प्रोनाउन को चेंज करना है। तो हम किस तरह चेंज करते हैं कि जब भी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो अंदर कोमास वाली इन्वर्टेड कोमास वाली स्पीच है, वो उसका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि बोलने वाला है, स्पीकर है, तो हम उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं? हम उसको
रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि बाहर वाले जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बोलते हैं ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम इल, तो हम उसको किस तरह चेंज करेंगे? जो कोमास के अंदर स्टेटमेंट है वो क्या है? आई एम इल, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या था? ही सेड, यानी कि ही जो था, जो प्रोनाउन ही था वो क्या था? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। तो जो हमारा अंदर वाला पार्ट है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, उसका हमने फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? बाय वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बाय वाला सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमने क्या बोला? ही सेड आई एम इल। आई क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। तो इसको हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया? बाय वाले सब्जेक्ट के। तो ये क्या बन जाएगा? ही सेड दैट ही वॉज इल। अब यहाँ पे हमने क्या किया? हमने चेंज ऑफ टेंस भी किया है और चेंज ऑफ प्रोनाउन भी किया है। लेकिन अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके साथ रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो सेकंड पर्सन है, तो हम उसको बाय के जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब सेकंड पर्सन हमेशा कौन सा होता है? यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है जिससे आप मुखातिब होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्या आ जाएगा? पढ़ने वाले यानी कि आप स्टूडेंट्स किस में आ जाएंगे? आप सेकंड पर्सन में यू में आ जाते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच अगर आपको मैंने कुछ कहा है तो आप यहाँ पे सेकंड पर्सन हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू यू कॉमर्स इन्वर्टेड कोमा यू आर गोइंग टू स्कूल। अब यू यहाँ पे क्या है? ये सेकंड पर्सन है। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन में क्या है? यू है। तो हम क्या करेंगे? इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या था? आई सेड टू यू। यू क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। किस तरह? आई सेड टू यू दैट यू। अब ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस है? वो हमेशा प्रोनाउन में यू ही आएगा। किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। तो क्या होगा? आई सेड टू यू दैट यू वॉज गोइंग टू द स्कूल। ये क्या है? हमने यहाँ पे पास्ट सेंटेंस में चेंज कर दिया है प्रेजेंट सेंटेंस को, साथ ही हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन कर दिया अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन या फिर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। एक और चीज़ देखते हैं, थर्ड पर्सन। अगर सेंटेंस में आएगा थर्ड पर्सन, कोई भी ऐसा शख्स जिसके जो वहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसको हम इसी तरह लिखेंगे। किस तरह? आई सेड टू यू दैट आई सेड टू यू कोमा इन्वर्टेड कोमा अली इज इल। अब अली वहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन अली क्या है? थर्ड पर्सन है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको अगर हमने रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है तो वो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है और हमारा रूल है कि अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह जाएगा? हम क्या बोलेंगे? आई सेड टू यू दैट अली वॉज इल। सेंटेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। डायरेक्ट से इजीली इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। दैट्स इट। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ वर्ड्स। चेंज ऑफ वर्ड्स किस तरह के होते हैं? चेंज ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं कि डायरेक्ट हम वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। किस तरह? कैन को हमने कुड में चेंज कर दिया, मस्ट को हम हैड में चेंज कर देते हैं, मे को हम माइट में, शेल को शुड में, विल को वुड में चेंज कर देते हैं, दिस को दैट में, नाउ टू देन, हेयर टू देयर, दस टू सो, टुडे टू दैट डे, टुमारो टू द न्यू डे या नेक्स्ट डे। यस्टरडे को हम किस में चेंज कर देते हैं? द डे बिफोर टुडे और या द डे बिफोर डे। और उसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट नाइट को हम किस में चेंज कर देते हैं? द नाइट बिफोर। और अगो को हम किस में चेंज कर देते हैं? बिफोर। ये क्या है? ये कुछ चेंज ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि वर्ड्स को हम एज इट इज चेंज कर देते हैं। किस तरह? शी सेड आई कैन स्विम, हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं? शी सेड दैट शी कुड स्विम। अब हमने डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाना है तो उसका एक रूल है कि जो कोमा इन्वर्टेड कोमास हैं उनको हटाकर हम वहाँ पे डैट प्लेस कर देते हैं। लेकिन कब? जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल असर्टिव सेंटेंसेस हैं, ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो हम ये रूल फॉलो नहीं करते। उसके लिए अलग से रूल हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि किस तरह कि कब हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं, कब हम चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं, किस तरह करते हैं, चेंज ऑफ वर्ड्स किस तरह प्लेस किए जाते हैं। दैट्स इट। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट।
watch video and take your notes. It was some basic things about direct and indirect narration. We will do it in deeply manner in the next lecture, which is about the changing of direct into indirect speech in different kind of sentences. That's it. Best of luck. Thanks for joining the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. It was our lecture about direct and indirect narration in Labaik English language course. And we'll meet you tomorrow in the next lecture. Allah Hafiz.